दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हनीफ खान डी राजस्थान में आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि इस वक्त चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, कृषि सुधार बिल, कृषि अध्यादेश जो भी आया है, ये कितने किसानों के हित में है, कितना किसानों के ख़िलाफ़ है, इसका पता तो तभी चलेगा जब हम एक के बाद एक शख्सियतों को टटोलेंगे, उन तक पहुँचेंगे जो किसान से जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल मेरे साथ आज रावत भाटा के किसान नेता कमलेंद्र सिंह हाड़ा साहब मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हाड़ा साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं मैं आज की इस वार्ता में। मैं ये वार्ता शुरू करूं उससे पहले मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आता है कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है कि तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तो ये हुकूमत की क्या चाल है, क्या साजिश है, या वाकई में ये जो बिल है ये किसानों के लिए हितकर साबित होगा, यानी कृषि सुधार अध्यादेश यानी कृषि सुधार बिल। आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका। क्या लगता है हाड़ा साहब के ये जो बिल आया है अभी, ये बिल किसानों के लिए हितकर है या किसानों के लिए बुरा है, ये अच्छा साबित नहीं होगा? आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को राम राम करता हूं, और साथ ही एक बार विपक्ष जिस प्रकार का कृषि सुधार बिल पर हल्ला कर रहा है, मैं उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद जब आपने कृषि एक्ट बनाया था जी, उसके बाद लगातार पिछले 65 सालों में आपने राज किया। उन 65 सालों में उस किसान की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से आम जन को देखने को मिलती है, आपने भी देखा होगा कि वो किसान जो तपती धूप में, बरसात में, सर्दी में किस प्रकार से मेहनत करता है और फसल को पैदा करता है, और अच्छी फसल उनके एक्ट के अनुसार जो धान मंडियां अनुबंधित की थी वहां बेचता है, और रूखा सूखा स्वयं खाता है। कभी उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, कभी अपने बच्चों को अच्छा नहीं खिला सकता। यह सब तो छोड़िए, जब उसकी बेटी का ब्याह होता है तब भी वो उसी साहूकार से कर्जा लेकर उस बेटी का ब्याह करता है। जिनको कर्जा नहीं मिलता है उस मां समान जमीन को बेचकर उस बेटी का ब्याह करता है। नहीं, आपको क्या लगता है ये किसान जो सुधार अध्यादेश जो आया है, किसान सुधार बिल, इसके बाद किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए, देश में ये 21वीं सदी का देश है जी, और निरंतर जो पुरानी रूढ़िवादिताएं जो थी, आप देखिए घर में भी जो हम कलर करते हैं, हर दीपावली या ईद पर हम त्योहार मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार से जो चीजें 65 साल में किसान कृषि के जो सुधार बिल या इन्होंने एक्ट जो बनाया था उसमें संशोधन किया। और अगर ये वाकई में अगर सही नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने भी देखा होगा कि 2013-14 में माननीय अजय माकन, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को इस बिल को लागू करने के लिए निर्देश देते हैं, और उनके राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में भी इसको शामिल करते हैं। इसका मतलब जो उन्होंने पहले लागू किया था उसमें कहीं उनका मन भी था कि इसमें सुधार करें। लेकिन सुधार हुआ तो इसमें मतलब किसान की जो अच्छी हालत है वो कैसे होगा? देखिए, हमने जैसे सुना है कि जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी खत्म हो जाएगा, और कृषि मंडियों में जो उपज आती थी, जो अनाज लाता था किसान और सरकार उसका मूल्य तय करती थी, वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर तो अब जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो किसान का माल खरीदेंगे, उसे स्टोरेज करेंगे और फिर कालाबाजारी शुरू होगी। देखिए, किसान के लिए हितकर कैसे होगा? MSP पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का हल्ला किया जा रहा है कि MSP खत्म हो जाएगी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जो एक बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होने वाली फसल का ही उदाहरण ले लेता हूं कि जो 2013 में गेहूं का मूल्य 1400 रुपए था, और आज 1975 अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 और 21 में अभी लागू कर दिया। उनके टाइम पे सरसों का भाव 3000 रुपए 50 13-14 में था, आज उसको 4650 रुपए अभी लागू कर दिया। ये पैसा किसान के पास पहुंचे, ये कैसा समर्थन मूल्य पे किसान को उसकी ये पैसा किसान को मिलेगा, समर्थन मूल्य।
धान मंडी का भाव तो व्यापारी तय कर लेते थे, लेकिन समर्थन मूल्य सरकार तय करती है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर भाव तय करके उस किसान को देती है। अभी आपका कहना ये है कि ये जो अध्यादेश आया है जो कृषि सुधार अध्यादेश, इसके बाद अब जो किसान फसल बेचेगा उसकी कीमत भी सरकार तय करेगी। मेरा मानना ये है कि अब उसको स्वतंत्रता ये दे दी है। कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि धान मंडियां बंद हो जाएगी। मेरा मानना है कि सरकार ने इस अध्यादेश में ऐसा कुछ नहीं दिया कि धान मंडी बंद हो जाएगी। धान मंडी चालू रहेगी। किसान को यह स्वतंत्रता दी कि किसान कहीं भी माल अपनी मर्जी से बेच सकता था। पहले मालिक कमाता वो था। जो विपक्ष जो हल्ला कर रहा है वो हल्ला ये कि किसान सरकार ने जो व्यापारी को और किसान के बीच में जो रिश्ता तय किया है, इससे फिर किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसका वो व्यापारी फायदा उठाएगा और अपने हिसाब से कम पैसे में उसको जो है जिन्स को खरीद लेगा। असल डर ये है। ये उनका हल्ला करना है जी, ये उनका हल्ला करना। अगर ऐसा है तो फिर आप भी तो 2013 में अजय जी माखन और माननीय राहुल गांधी जी यही तो निर्देश दे रहे थे कि हमें जो ये पुराना एक्ट है इसको बदलना है, किसान के हित में इस प्रकार का अनुबंधितता खत्म करनी। अभी तो किसान बंधित है, प्रतिबद्ध है कि उसको जो कमाना है वो धान मंडी में बेचना है। लेकिन मोदी जी ने ये किया है। मोदी जी ने कहा है कि किसान अपनी उपज को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जहां उसको अच्छा दाम मिले वहां बेच सकता है। समर्थन मूल्य कभी बंद नहीं हो सकता। अभी कांग्रेस कह रही है कि एमएसपी को उस विधेयक में लागू नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी तो जो उसका उत्पादन कर रहा है उस उत्पादन की लागत के अनुसार बढ़ता है। आज मान लो कि 1 रुपए का खर्चा आया, हो सकता है कि 2 साल बाद उसमें 1.25 रुपए का खर्चा आ जाए। तो एमएसपी को कानून में कैसे सबमिट कर देगा? अगर कानून में सबमिट कर दिया तो वही वाली बात होगी जो तुमने पुराना 65 साल पहले एक्ट बनाया वही एक्ट हो गया। आज इस पेन की कीमत 5 रुपए है, हो सकता है कल 6 रुपए हो जाए। तो एमएसपी का मतलब तो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत के अनुसार उससे 1.5 गुना उसको देना है। तो जब जब भी लागत बढ़ेगी तब तब एमएसपी बढ़ेगी। तो ये कानून में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमेशा बाजार के भाव से या मार्केट से उसकी लागत से एमएसपी लागत में तय किया जाता है। जैसे एक किसान है वो अपना गेहूं लेकर के कृषि उपज मंडी में बेचने गया। जब वो गेहूं बेचता था तो उसमें समर्थन मूल्य का क्या रोल होता था? यही होता था ना कि इस समर्थन मूल्य से, अगर सरकार ने 1800 समर्थन मूल्य रखा है तो उस समर्थन मूल्य से नीचा उसका गेहूं नहीं खरीदा जाए। और पहले वो जो गेहूं था वो सरकार खरीदती थी। अब बीच में लोग खरीदेंगे और समर्थन मूल्य ही तय नहीं होगा तो फिर तो समर्थन मूल्य 2020-21 के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी ही घोषित कर दिए हैं। सभी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। समर्थन मूल्य पे खरीदी जाएगी और समर्थन मूल्य से ही अब उनको धान मंडी वालों को भाव तय करने पड़ेंगे। आप देखिए, जब अगर केंद्र सरकार का अगर कोई भाव है ही नहीं तो फिर किस भाव पे? आज एक सुई भी बनाता कोई उद्योग तो उसका तय कर देता कि इसका 5 रुपए है। लेकिन जो किसान ने जो फसल उत्पादन की है उसका कोई भाव नहीं था। लेकिन समर्थन मूल्य का मतलब ये है कि उसकी जो लागत है उससे 1.5 गुना उसको देना है। यानी समर्थन मूल्य अब भी रहेगा आपका कहना? बिल्कुल समर्थन मूल्य रहेगा। और समर्थन मूल्य पर ही अब ये पाबंदी कर दी कि जब आप इस मार्केट में किसी चीज का दाम 100 रुपए है तो आप 80 रुपए में नहीं ले सकते हो उसको, या तो 100 में लो या 110 में लो। पर उसके समकक्ष जो भी व्यापारी गांव में जाके, आज कई बार क्या होता है, छोटा किसान है 10 बोरी 20 बोरी उसके अनाज उत्पादन हुआ, उसको ले जाने का भाड़ा इतना हो जाता कि जो उसका मार्जिन मिलना था वो खत्म हो जाता। अब व्यापारी गांव आएगा और वहां कम से कम 10-10 बोरी के 50 या 100 किसान ढूंढेगा और उसका भी काम हो जाएगा। वो जो बाजार की तेल जो सरकार ने रेट कर रखी उसमें वो खरीद लेगा। तो इससे किसान का हित होगा और अपनी फसल को अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रकार से व्यापारी बेचते हैं, व्यापारी अपने जो उद्योग धंधे वाले जो भी अपनी चीज को अपने दाम पे बेचते हैं, अब किसान कहीं भी जाकर किसी भी धान मंडी में जाकर किसी भी व्यापारी को अपनी मर्जी से उसको स्वतंत्रता दी इस विधेयक में अपनी फसल बेच सकता है, अच्छे दाम कमा सकता है। व्यापारी सीधा खरीद लेगा तो कृषि मंडी तक तो पहुंचेगा ही नहीं। कृषि मंडी भी अगर उसी दाम में देगी, क्या होता था कि मोनोपोली होती, मेरे पास एक ही दुकान है, मेरे पास एक ही एजेंसी है, मजबूरन हर आदमी को मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन जब 10 दुकानें होगी तो जहां अच्छा दाम मिलेगा किसान को वहां जाकर फसल बेचेगा। पहली बार इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का विधेयक लागू किया कि किसान को प्रतिबद्धता खत्म कर दी। 21वीं सदी का किसान अपनी उपज को अपने दाम में जो समर्थन मूल्य है उसके अनुसार कहीं भी बेच सकता है और अच्छा दाम कमा सकता है। जैसे केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी, तो पहले बिचौलिए कैसे थे और अब बिचौलिए कैसे नहीं रहेंगे? मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पहले ये अनुबंधितता था कि जो कमाएगा
जो उत्पादन करेगा धान मंडी में बेचना है, ठीक है। धान मंडी के बाहर नहीं बेच सकता था। लेकिन अब ये हो गया कि जो मोनोपोली थी किसी की कि भाई कहाँ जाएगा, इसको तो आना तो हमारे पास ही है। लेकिन अब ये प्रतिबद्धता खत्म कर दी कि जहां भी आज एक धान मंडी है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं कि अपने रामगंज मंडी धान मंडी है, कोटा है, नीमच है। अब जहां तीनों धान मंडियों में किसान को अच्छा दाम मिलेगा वो वहां जाके बेच सकता है, देश में कहीं भी बेच सकता है। आज कई बार क्या होता है कि प्रदेश की सीमाओं में, एक प्रदेश की सीमा के पास अच्छी धान मंडी में अच्छा भाव मिल रहा है और अपने यहाँ कम मिल रहा है, तो वो जो कहीं कहीं मार्जिन होता है, अगर प्रति बोरी भी अगर उसको 100 रुपए मार्जिन मिलता है तो किसान के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये प्रतिबद्धता पहली बार मोदी जी ने खत्म की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष का हमेशा हल्ला करने का, जब भूमि अधिग्रहण बिल लागू किया, भूमि अधिग्रहण बिल किसान के लिए वरदान था। इससे पहले जब भी उद्योग धंधों में या सरकारी प्रयोजन के लिए भूमि किसान की ली जाती थी, उसको औने पौने दाम दिए जाते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी का भूमि अधिग्रहण बिल आया, किसान को उसकी भूमि का 4 गुना पैसा मिलने लगा। तो ये तो जब भी चाहे किसान को आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ाने का काम किया हो मोदी जी ने, लेकिन विपक्ष का काम हल्ला करना है। और अगर विपक्ष से अगर हल्ला कर रहा है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो एजेंडो जो मैनिफेस्टो में आपने लिया था, या तो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए लिया था, और अगर आपने लिया था तो मोदी जी ने कर दिया है, तो आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन इनका काम ही हल्ला करना है। क्यों कि हम करते नहीं। आपने देखा 2018-19 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपने प्रदेश में आए थे और उन्होंने मंच में खड़ा होकर एक गिनती बोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उन्होंने मंच से कहा कि बस सरकार बढ़ने दो, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, किसान आज भी वही है, कौन सा कर्जा माफ हो गया? लेकिन उसी प्रकार से जो वो उन्होंने किया, उसी प्रकार से कृषि विधेयक पर उन्होंने 13-14 में बोला था लोकसभा के टाइम, लेकिन वो आए नहीं, और आए हैं तो मोदी जी ने कर दिया है। तो उनको सारे विपक्ष को क्यों गुमराह करते हैं उस गरीब किसान को? अरे अगर उसके तन पे, उनके किसान की परिभाषा बताना चाहता हूं मैं, हमारा किसान जिसके तन पे कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, और उनका किसान आपने देखा होगा, मैंने भी एक टीवी में देखा था कि उनके 50-60 ट्रैक्टरों को उनके किसान आ रहे हैं, और किसान कैसे, उनके फार्मर ट्रैक्टर, फॉल ट्रैक्टर, उन पर नए ब्रांड ट्रैक्टर, उन पर नंबर तक नहीं, और किसान ऐसे जिनके कुर्ते सफेद और जिन पे एक सड़ नहीं, हाथ में डंडा, उसमें कांग्रेस का झंडा। और अगर ये कांग्रेस, अगर देश का किसान इस प्रकार का समृद्ध हो गया तो फिर हल्ला करने की आवश्यकता ही नहीं। आपका तो जो कांग्रेस का झंडा लेकर जो किसान आ रहा है वो तो इतना समृद्ध नजर आ रहा है कि हमें तो कैसा किसान देखने को मिला ही नहीं। आपके मुताबिक अब आपका ये कहना है कि MSP जो है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बढ़ा दी ना सरकार, 1.5 गुना बढ़ा दी सरकार ने। सरकार का अनाज किसानों से स्वतंत्र हो गया है, कहीं भी बेच सकता है। आपका मतलब ये है कि किसान मंडियां भी बंद नहीं होंगी? बिल्कुल, कहीं ऐसा फसल बेचने खरीदने में मुश्किल नहीं होंगी, कतई कुछ नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा आपका ज्यादा लेने वाले हो गए। यानी ये बिल जो है आपके कहने के मुताबिक, ये बिल जो है ये किसानों के लिए ये वरदान साबित होगा किसानों के लिए, भविष्य में किसानों के लिए वरदान साबित होगा। ये थे कमलेंद्र सिंह हाड़ा साहब, किसान नेता, जो इस पूरे क्षेत्र में एक बड़े किसान नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। इनका ये मानना है कि कृषि सुधार बिल, कृषि सुधार अध्यादेश जो है वो किसानों के लिए हितकर साबित होगा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी बातचीत सुनी, उनके तर्क सुने, आपको ये तर्क कैसे लगे? आप इनसे कितना सहमत हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें, आप उनकी बात से कितना सहमत है या नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर मुलाकात होगी, फिर किसी शख्सियत से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।